So good evening to all of you. Today we are going to start the second lecture of area. Area of the region bounded by the curve y is equals to fx, x-axis and lines x is equals to a and x is equals to b. Area of the region bounded by the curve y is equals to fx, x-axis and lines x is equals to a and x is equals to b. ये नहीं छोड़। अब यहां पर कई बार एक टर्म हमारे सामने आता है ऑर्डिनेट लाइन and abscissa line. Line which is parallel to y-axis is known as ordinate line, and lines which is parallel to x-axis is known as abscissa line. चले आगे। देखो दो तीन चीजें हैं ग्राफ के चीजों को समझना, और एरिया नेगेटिव नहीं होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी बताया था एरिया इज द अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया, डेफिनेट एरिया इज द मॉड्यूलाइज सम ऑफ एरिया एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन इज अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया। अगर एरिया इंटायरली एक्स एक्सिस से ऊपर है, above the x axis, x is equals to a, x is equals to b, ये है y is equals to fx। आपने फिजिक्स में बहुत कुछ यूज किया हुआ है, इनफाइनाइटली स्मॉल विड्थ का हम स्ट्रिप लें तो ये एक तरीके से अगर ये है तो ये y बन जाएगा, और ये जो कर्व लाइन है एक तरीके से हम स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं। वैसे एक्चुअली तो लाइन कर्व्ड है, बट वी कैन कंसीडर इट एज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या बना, एक रेक्टेंगल। तो हम कहते हैं डी ए इज इक्वल्स टू वाई इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू विड्थ। फिजिक्स में किया है ना ऐसी चीजें, देखो यार तुम पहले यूज करके आए हो। इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करते हैं ए टू बी, तो एरिया जो है वो 0 से लेके ए तक इंटीग्रेट होगा। एक्स जो है मूव करेगा ए से बी तक, ए टू बी, वाई की जगह कौन है, एफ एक्स। तो नेट रिजल्ट जो एरिया आया है वो आया है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। यस और नो, ये है एक्चुअली एरिया। हम बात करते हैं, लेट अस सपोज
अगर ये एंटायरली एक्स एक्सिस से ऊपर होने की बजाय एंटायरली एक्स एक्सिस से बिलो होता, सोचो चीजें तो वही चलती, बट अब की आपका y नेगेटिव आ जाता। अरे हाँ या ना, y नेगेटिव आ जाता तो नेट एरिया नेगेटिव आएगा, बट एरिया कांट बी नेगेटिव। डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू तो नेगेटिव आ सकती है, बट एरिया नेगेटिव नहीं आ सकता। तो यहां हम कहेंगे एरिया इज मॉड ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। यस और नो? ये है जब एंटायरली पॉजिटिव हो या जो है जब एंटायरली नेगेटिव हो। कोई दिक्कत? नोट करें। ये तो तब है जब कर्व या तो एंटायरली अबव द एक्स एक्सिस है और कर्व इज एंटायरली below the x-axis, but it might be at some part curve is above x-axis and at some part curve is below x-axis. Okay. In that case, let us suppose curve is like this. ठीक है, let us suppose, वैसे वो कितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले सकता है, बट फाइंड आउट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो आइडियली अपन कैसे लिखते हैं और प्रैक्टिकली अपन कैसे लिखते हैं, मैं दोनों चीजों पे बात करूंगा। आइडियली जो एरिया है अपन को अगर ग्राफ बन गया तो ये समझ में आ रहा है ये बिलो आएगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा। अगर रिजल्ट नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव ही पॉजिटिव कर पाएगा, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल गिव यू पॉजिटिव। हम कहेंगे ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, ये पता है कि नेगेटिव रिजल्ट आएगा, इसीलिए बाहर एक नेगेटिव और लगा दिया। ये तो पता ही है कि सी टू बी पॉजिटिव है, इसको हमने एज इट इज रहने दिया। मैं एक चीज कहता हूं, मुझे नहीं पता, कई बार हम क्वेश्चंस करेंगे जब हम कर्व ड्रॉ नहीं करेंगे, इन दैट केस ठीक है नेगेटिव होने दो पॉजिटिव होने दो, मैं तो दोनों पे ही मॉडुलस लेके चलूंगा।
नेगेटिव आया अंदर तो ठीक, पॉजिटिव आया तो ठीक। कोई दिक्कत है आपको? इससे कभी भी गलती नहीं होगी। जितने भी इंटरवल्स में है उन सबको पॉजिटिव पे डालो। इट विल बी द मॉडुलाइज सम ऑफ एरिया ना। चले आगे। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x is equals to gy, y axis and the lines y is equals to c and y is equals to d. देखो x is equals to gy, y is equals to c से y is equals to d. इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट dy। अब सोचो ये तुम्हारा x होगा कि नहीं होगा। सो नाउ एरिया, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑल्दो ये पॉजिटिव है, ध्यान देना y एक्सिस के राइट साइड पे चलूंगा x विल बी पॉजिटिव। इन दैट केस आई कैन राइट इट डायरेक्टली, मॉडुलस लगा दो यार, क्या फर्क पड़ रहा है। डायरेक्ट तो लिख ही दिया, मॉडुलस लगाने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखो इतना याद रखना, कॉन्सेप्ट इतने ही है, उसके बाद तो पूरे कर्व बनाना है। कॉन्सेप्ट 4-5 कॉन्सेप्ट है हमारे पास, उसके बाद प्योर कर्व बनाना, एरिया आइडेंटिफाई करना, बॉल पूरा फंक्शन पे चला जाएगा। और जोन फाइंड आउट करने के बाद यह है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इजी इजी आएंगे ये भी बता रहा हूं, बट करने तो डेफिनेट इंटीग्रेशन पड़ेंगे।
सक्षम पीछे बैठ गया, आ गया। चलाना चाहो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। अब देखो वाई एक्सिस के साथ है तो एक तो एरिया इतना हुआ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दो जोन में बढ़ गया आपका एरिया। लेट इट बी ई। तो अब जो एरिया आएगा सी टू ई जी वाई डी वाई, ये क्लियर है कि ये नेगेटिव है, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्स नेगेटिव आएगा। अपन तो बेटा सीधे मॉड्यूलस लगा दो, प्लस ई टू डी जी वाई डी वाई, मॉड्यूलस लगाओ। मॉड्यूलस पे काम करो, कोई दिक्कत नहीं। ये लिख ले पीयू। चले आगे। area of the region bounded by the curves y is equals to f1x, y is equals to f2x, and the lines x is equals to a and x is equals to b.
देखो let it be y is equals to f2x, y is equals to f1x, ठीक है। अब आपको चाहिए कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। ओके, नेट रिजल्ट आप देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं ए टू बी f2x dx निकालूं तो वो एरिया बेसिकली ये रेड वाला है। फंडामेंटल समझाया मैंने आपको। अब ये नीचे वाला एरिया एक्स्ट्रा आ गया आपके पास, तो आपको इसको माइनस करना पड़ेगा, हाँ या ना। ये वाला एरिया माइनस होगा कि नहीं होगा? देखो अब सब क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो खराब लगता है, फिगर में कुछ नहीं समझ में आता, इसलिए स्टेप वाइज स्टेप चले। ऊपर वाला पूरे एरिया में से नीचे वाला एरिया माइनस कर दें, मीन्स योर फाइनल रिजल्ट इज ए टू बी अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। बात समझ में आई कि नहीं आई? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। इतना फिगर बनाने की बजाय आप सिंपली यही बना लो, ज्यादा बढ़िया लगता है। ये समझ में आता है ना? और ये नहीं पता चले कि कौन सा कर्व अपर है और कौन सा लोअर है, तो मॉडुलस लगा दो बाहर, फाइनल रिजल्ट में मॉडुलस लगाओ। पेन से ही काम चला ले बेटा। चले आगे। लेट अस सपोज ये कर्व भी ए टू बी में अपने आप को कट करते। लेट अस सपोज इनके अलावा और कुछ है ही नहीं बेटा। ये x इज इक्वल्स टू ए, ये x इज इक्वल्स टू बी, तो हम क्या करेंगे बेटा, ये निकाल लेंगे x इज इक्वल्स टू सी। लेट अस सपोज बी वाले भाई साहब है f2x, मतलब ब्लू, ये रेड वाले भाई साहब है 1x। तो आइडियली सिचुएशन क्या होनी चाहिए? मैंने आपको बताया ना, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो ए टू सी में f2x माइनस f1x आ जाए, और अगर ग्राफ बना ही लिया है तो सी टू बी में f1x माइनस f2x आ जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? अपर माइनस लोअर। बट लेट अस सपोज कि हम ग्राफ किसी कारण से नहीं बना पा रहे हैं, वी विल गो फॉर ए टू सी। भाई दोनों तरफ में एक में से दूसरा माइनस करो और मॉडुलस ले जाओ। यस और नो?
अभी क्या बता रहा हूं, तो रेड वाला सेकंड में ऊपर पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया? हाँ या ना पीयू? चले आगे, कोई दिक्कत? पक्की बात? अरे दिव्यांशी, कहाँ खो गई? चले फिर आगे। एरिया ऑफ द रीजन bounded by two curves, y is equals to f1x and y is equals to f2x. Area of the region bounded by two curves, y is equals to f1x and y is equals to f2x. बात आता है सबसे पहली चीज, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ कर्व्स। देखो बेटा, दो तीन चीजों को समझने की कोशिश करना, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये है लेट इट बी y इज इक्वल टू f2x, ये है y इज इक्वल टू, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया a कॉमा b, b c कॉमा। अब ये मेरे ऊपर है कि क्या इंटीग्रेट करना इजी है, x के रिस्पेक्ट में कि y के रिस्पेक्ट में। भाई एग्जैक्टली आपको एरिया तो यही चाहिए, एरिया तो यही चाहिए, हाँ या ना? अगर आपने x के रिस्पेक्ट में करना प्रेफर किया, मतलब आप यहां पे dx लेंगे, मींस a to c अपर माइनस लोअर, f2x माइनस f1x dx। और कुछ ना समझ में आए, मॉडुलस लगाओ, हाँ या ना? अब एक चीज समझना इधर सब लोग, अगर आप y पे भी तो ले सकते हो, नहीं ले सकते क्या? एरिया ही तो निकालना है, x से निकालो चाहे y से निकालो, x एक्सिस का रोल नहीं है। इन दैट केस दिस एरिया कैन ऑल्सो बी रिटन एज, देखो b से d, राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट मींस f1 इनवर्स y। x की वैल्यू आती थी, याद करो, x dy लिखा था आपने, भूल गए तुरंत यार।
एक्स डी वाई लिखा था, हमने सीधे जी वाई दे रखा था। मान लो मैं देता एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो आप क्या लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई लिखते हैं कि नहीं लिखते, जिसको आप जी मानते। अरे हाँ या ना। इन दैट केस जब हम इस पर काम कर रहे हैं तो यहां से एक्स निकालोगे तो वो कितना आएगा, एफ वन इनवर्स वाई। अरे अथर्व यहां क्या आएगा, समझ में आ रहा है ना। आप x की तरफ से निकालोगे कि y की तरफ से निकालोगे, इट विल बी डिसाइडेड बाय कि किसका इंटीग्रेशन इजी है। अरे सक्षम, बात समझ में आई है कि नहीं आई है, बता दे। स्कूल में एग्जाम हुए, किसका, वो तो ठीक, हमारा वाला कब है। चले आगे। लेट अस सपोज, अब देखो इतना चीजें बता दिया, क्या होगा, एक्स और वाई तो क्वेश्चंस में ही खेलेंगे अपन। पीयू मुझे मॉडुलस ना लगाना पड़े, चूंकि एक जगह तूने थोड़ा इधर उधर किया था, इसलिए तुझसे ही पूछ रहा हूं। चल बोल क्या लिखेगी। बस ध्यान रखना बेटा, एरिया अपने आप में इंडिविजुअली बहुत इजी चैप्टर है, इसको अगर कोई टफ बनाएगा तो वो है फंक्शन। भाई कर्व ड्रॉ करना, मैक्स मिन, ये सब ठीक है, शिफ्ट ऑफ द कर्व, वो वही चीज बनाता है।
चले फिर आगे। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y is equals to f1x, y is equals to f2x and x axis. Let it be y is equals to f1x. Let it be y is equals to, इसका x एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है a,0. This point is b,0. And this point of intersection C is C, D. Now you can think it of एरिया का एक पोर्शन ये है, यस और नो। तो अगर आप एक्स एक्सिस पे चलते हैं देन योर एरिया विल बी a to c f1x dx प्लस c to b f2x dx। यस और नो? नहीं समझ में आई? नहीं, नोट करना है यार। कहाँ खो गए विहान? बिल्कुल होगा, अभी कराएंगे। चले आगे।
अगर मैं इसको y एक्सिस पे ट्रांसफर करूं, ये रहा मेरा, मींस अब y की वैल्यू 0 से शुरू होगी, एरिया विल बी 0 to d right minus left, means f2 inverse y minus f1 inverse y dy. yes or no? राइट माइनस लेफ्ट, अगर x पे है तो हम कहाँ हैं, अपर माइनस लोअर। हाँ बेटा, सर अपन उस ऊपर वाले एरिया को कंसीडर नहीं करेंगे क्या? कहाँ पे? सर वो सी के बगल, वो ऑटोमेटिकली दे देगा कि आपको बड़ा एरिया चाहिए छोटा एरिया चाहिए। ठीक है, अभी हम जिस एरिया की बात कर रहे हैं उसमें एक्स एक्सिस की इंपॉर्टेंस है, वाई एक्सिस की इंपॉर्टेंस नहीं है। आर्टिकल देखो क्या लिखाया है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to f1x, y is equals to f2x and x axis. ये सब हमारे कॉन्सेप्ट थे, पहली चीज। अब जो हमारी बातचीत है उसको समझना, क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। अब पहले दो क्वेश्चन मैं करा लूं, उसके बाद आप इन दो क्वेश्चन पे तसल्ली से डिस्कशन करना, जो मैं कह रहा हूं पहले उसको समझते जाना। Find the area of the region bounded by the curve y square is equals to 4x, x-axis and its lattice rectum. इसलिए मैं कहता हूं कि हर चीज की कम से कम एलिमेंट्री नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको 11th की एलिमेंट्री नॉलेज भी नहीं है तो अब ये गया एरिया कि लैटिस रेक्टम होता क्या है पता ही नहीं। x is equals to a is लैटिस रेक्टम, a की वैल्यू है 1, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो a जो है यहां 1। अब आप देखें, ये वो जोन है जिसमें पैराबोला भी इन्वॉल्व है, लैटिस रेक्टम भी इन्वॉल्व है और एक्स एक्सिस भी इन्वॉल्व है। हाँ है ना? कोई कहेगा कि सर नीचे वाले में भी तो है, आई डू एग्री विद यू। अभी अगले क्वेश्चन पे मैं पूरा डिटेल डिस्कशन करूंगा और फिर वापस आऊंगा। इसीलिए या तो ये कंसीडर होगा एरिया या ये कंसीडर होगा। अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो वो क्लियर कट कहेंगे ग्रेटर या लेस, वो क्वेश्चन अपने आप को बोलेगा। अगर मैं यहां पर एरिया के टर्म में बात करना चाहता हूं तो अब 0 से शुरू हो रहा है, हाँ या ना, 0 से 1,
वाई डी एक्स, चाहो तो मॉडुलस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 to 1 वाई का मतलब √4x dx। अब इतना इंटीग्रेशन निकालना अपन सीख चुके हैं, हाँ या ना। आप हैवी वेट इंटीग्रेशन जाने चाहे ना जाने, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन तो आना चाहिए। और वो नहीं आया तो वो केवल इंटीग्रेशन लेके नहीं डूबता, वो एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों लेके डूबेगा। दोनों फिगर बनाओ, फिगर दोनों बनाने हैं। चले आगे। अब देखो, सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन मैं नहीं करूंगा, उतना हमें करना आता है। नहीं आता है तो पहले इंटीग्रेशन पे जाके इंटीग्रेशन सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x एंड इट्स लैटस रेक्टम। दोनों क्वेश्चन का अंतर समझोगे तो ये समझ पाओगे वहां केवल एक तरफ का क्यों लिया गया। समझ में आया कि अगर आपने दोनों ले लिया, एक्स एक्सिस तो खत्म हो गई। नहीं समझ में आया। इसीलिए उस जगह पर केवल और केवल एक ही लिया जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, आइडियली मुझे क्या लिखना चाहिए और समझना प्रैक्टिकली हम क्या लिखते हैं। आइडियली ये 0 से 1 तक है, 0 से 1, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। कर्व के दो ब्रांचेस हैं, अरे हाँ या ना। या आप ये देखें तो ये टोटल लेंथ 2y हो रही है। अगर आप इसको y कहते हैं तो ये भी तो y है, लेंथ वाइज मीन्स 2y dx, इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट। अरे हाँ या ना। इसी चीज को हम कहते हैं जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे है, मतलब एक तरफ का एरिया निकाल करके डबल कर दो।
बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? एक तरफ का एरिया निकालो और उसका डबल कर दो, क्योंकि जितना पार्ट ऊपर है उतना नीचे है। अदरवाइज थंब रूल क्या लगेगा? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व की दो ब्रांचेस है। ये रही अपर कर्व, जिसको आप कहेंगे y इज इक्वल्स टू √4x, और यहां आप कहेंगे y इज इक्वल्स टू -√4x। बात समझ में आई कि नहीं है? आप कह रहे हैं ना y² इज इक्वल्स टू 4x, तो y विल बी प्लस माइनस √4x। एक ऊपर वाला कर्व है और दूसरा नीचे वाला कर्व है। चले आगे। फाइंड द एरिया enclosed by the curve y is equals to x minus 1 x minus 2 and x axis। The curve is like this। एक क्यूबिक कर्व है, माइनस इंफिनिटी से पे माइनस इंफिनिटी देगा, प्लस इंफिनिटी पे प्लस इंफिनिटी देगा, 0 1 2 पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। यस और नो? तो आपको बेसिकली एरिया क्या फाइंड करना है? सर एरिया इज 0 to 1 x minus 1 x minus 2 dx। मॉडुलस लगा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आइडियली मॉडुलस आपको समझ में आना चाहिए, 1 से 2 पे काम करेगा, 0 से 1 पे तो वो अपने आप ही पॉजिटिव देगा। अब ये क्यूबिक का इंटीग्रेशन x की पावर n का इंटीग्रेशन करना हमें आता है। तो एक्स एक्सेस नीचे वाले में इन्वॉल्व नहीं हो रहा? देखो, और कुछ एक्स एक्सेस 1 से 2 में भी तो इन्वॉल्व है, ऊपर नीचे की तो बात की नहीं गई है। अरे सर्किल को दिक्कत है? अरे बोल ले, चला थर। Find the area enclosed by the parabola 5x square minus y is equals to 0 and 2x square minus y plus 9 is equals to 0।
देखो, पैराबोला बनाना मैंने आपको पहले भी बताया है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में भी बात हुई है, और आपको आना भी चाहिए। सिंपल सी बात है। ये जोन आपका बोल्ड का जोन है, ये समझना। ऑल्दो उन्होंने बाउंडेड बाय टू कर्व्स हटा दिया है सिलेबस, मतलब कुछ भी दम नहीं है यार, कोई दम नहीं है बोल्ड में, कहीं कोई दम नहीं है। फिर भी अपन काम कर रहे हैं भाई। y इज इक्वल्स टू 5x² एंड y इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 9। सबसे पहला स्टेप क्या बताया था मैंने? अगर दो कर्व के बीच का एरिया निकालना है, you have to find the area between two curves. First step is find the point of intersection. लिखाया था, तो इक्वेट करो। यस और नो? कोई दिक्कत? दिस इज योर y is equals to 5x², this is your y is equals to 2x² प्लस 9। अब आपको एरिया क्या फाइंड आउट करना है? यह है आपका x इज इक्वल्स टू -√3, यह है आपका x इज इक्वल्स टू +√3। अगर आप देखें तो आपको एरिया ये वाला फाइंड आउट करना है, ये पूरा। हाँ या ना? है कि नहीं है? और अगर आपने एक बार फिगर ड्रॉ कर दिया तो आप बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। नहीं ड्रॉ करेंगे तो भी कोई बात नहीं, मैं यही बताना चाहता था कि आप मॉडुलस के दम पे काम कर ले जाएंगे। ड्रॉ कर दिया है हर्ष, तो फिर दिक्कत क्या है बात? देख इधर, जितना राइट हैंड साइड उतना ही लेफ्ट हैंड साइड, जितना राइट हैंड साइड उतना ही लेफ्ट हैंड साइड। तो हम कहेंगे एरिया विल बी 2 टाइम्स ऑफ 0 to √3। 2 टाइम क्यों, क्या समझ में आया? इसका निकाल रहा हूं, इतना ही इधर और अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अब तुम बताओ कि क्या नहीं निकाल सकते यहां? ये नहीं निकाल सकते? अरे हाँ या ना तो बोलो। बोल भाई, सक्षम कहाँ अटका है? अरे पूछ ले।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 12√3 यूनिट स्क्वायर। अब बात करते हैं हम कि लेट अस सपोज कंपटीशन में या किसी जगह पे हम कर्व नहीं बना पाए, तब क्या करें? कई बार कंपटीशन में स्पीड लेना पड़ता है। चले आगे। लेट अस सपोज, देखो बोर्ड में तो इतना कुछ रह ही नहीं गया है कि आप ना बना पाओ। वो सर्किल देंगे, पैराबोला देंगे, एलिप्स देंगे, हाइपरबोला देंगे, मॉडुलस देंगे, 2 की पावर x मतलब e की पावर x log x, इससे ज्यादा वो देंगे ही नहीं। ठीक है, साइन x दे दिया, cos x दे दिया, तो ये मत कहना ना सर आपने ये कहा था, इससे ज्यादा तो देंगे ही नहीं। ठीक है, बट लेट अस सपोज कि मैं कंपटीशन में बैठा हूं और लास्ट मोमेंट है। आपका क्या था, y इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 9। इन दोनों को सॉल्व करके मुझे ये तो पता चल गया केवल दो ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इट इज हैविंग ओनली 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। I will go for area is equals to A to B, किसी में से किसी को सब्सट्रैक्ट करो, क्या फर्क पड़ता है? I will go for modulus। ज्यादा से ज्यादा तुम लोअर में से अपर सब्सट्रैक्ट करोगे, इससे ज्यादा कोई गलती हो ही नहीं सकती। अब तुम ये सोचो, सोचना -√3 से √3 9 इज 3x स्क्वायर माइनस 9। अगर आपको नहीं भी ध्यान आए तो भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा भी किया है तो ये इवन फंक्शन है। नहीं ध्यान आएगा तो भी सॉल्व हो जाएगा, बट इवन फंक्शन होता है तो क्या हो जाती है लिमिट? 2 टाइम्स। अरे -a टू a f x dx 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a f x dx। लो, ये आ जाएगा यार, कोई गलती हुई? इसीलिए मैंने कहा है बेटा, मेंस में और हर जगह पे क्वेश्चन लंबे जा सकते हैं, बट ये क्लियर है होगा, प्रोवाइडेड फंक्शन से आप थोड़ा सा स्ट्रांग रहो कि उस तरीके से अगर उल्टा सीधा कर्व करें तो आप बना पाओ। मतलब चैप्टर में दम नहीं है, इट्स जस्ट एप्लीकेशन।
चले आगे। क्वेश्चन लिखे, sketch the curves and identify the region bounded by these curves. X is equals to half, x is equals to 2, y is equals to log x base e, y is equals to 2 raised to power x. Also find the area of the region. अब सोचो कि तुम्हें क्या नहीं आता है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूंगा, तुम्हें सब कुछ आता है, बस थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना। 2 रेज टू पावर एक्स ये निकलेगा। कई बार बच्चे लॉग एक्स यूं ड्रॉ करते हैं, कट करा। भाई इतना जोश नहीं। 1 पर लॉग 0 देता है और 1 पर ये ऑलरेडी 2 पहुंच चुका होगा, कट कैसे करा? समझ रहे हो मेरी बात? जोश नहीं, होश। ये है 2 रेज टू पावर एक्स, ये है लॉग एक्स। एक्स इज इक्वल्स टू हाफ भी आप जानते हैं और एक्स इज इक्वल्स टू 2 भी आप जानते हैं। नहीं जानते? फिर बात आ रही है एरिया, ये फाइंड आउट करना है। थंब रूल क्या बताया? अपर कर्व माइनस ए रेज टू पावर एक्स का भी इंटीग्रेशन पता है, लॉग एक्स का भी इंटीग्रेशन पता है, लिमिट लगाना मैं सिखा चुका। देखा विराज, एक बार ढंग से काम करो कुछ चीजों पे। अब इसको मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आता है तो ठीक, नहीं आता है तो करके दिखाओ पहले और वापस से जाओ इंटीग्रेशन करने। इसीलिए वहां इतना टाइम लगवाया है मैंने तुम लोगों को। अब सक्षम ने कितना लगाया पता नहीं है। क्या खूब सारा टाइम लगाया है? तो बढ़िया, यही यही जज्बात होना चाहिए कि लगाया तो है सर। चले आगे।
sketch the region and find the area bounded by the curves y is equals to x square and y is equals to 2 upon 1 plus x square. स्केच करना बता चुका हूं. देखो एक है पैराबोला, दूसरा भी वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है. जो कर्व आएगा वो मैं आपको लिख देता हूं. विराज कर्व बने चाहे ना बने, वी कैन सॉल्व दिस. रीजन कर्व में है तो भैया सबसे पहला काम होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये आया आपका -1, ये आया आपका +1. अगर ग्राफ बना दिया है तो 2 टाइम्स 0 to 1 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. एक का आएगा tan इनवर्स x, दूसरा आएगा x³/3. इंटीग्रेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखो कितना सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन है. बात तो तब आती है जबकि मैं कर्व नहीं बना पाऊं. कोई बात नहीं, -1 to 1 कर देंगे. किसी में किसी से भी माइनस कर दो, मॉडुलस लगा दो. क्यों सक्षम? चले आगे. मान लेते हैं कि नहीं बना पाया मैं कर्व, तो मैं कहूंगा -1 to 1 मॉडुलस ज्यादा क्या होगा, x² था ना. x² -2 upon 1 plus x². फिर से देखो इवन फंक्शन है कि नहीं है. अब तुम बताओ कोई दिक्कत हो सकती है क्या? फिर काम हो गया. चलो फिर आगे. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. देखो कार जी क्लियर कट दिया गया है. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y² is equals to 2x x² plus y² is equals to 3 in first and second quadrant. फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी. दे दिया ना क्लियर कट. आ जाओ मेरे देश के वीर जवानों. सर्कल. वो वाली नहीं, ये वाली.
अब मुझे नाम पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला ये रखना चाहिए। ये पैराबोला। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है। एरिया ये वाला फाइंड आउट, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। अब इसको कवर करने के लिए या तो मैं वाई एक्सिस की तरफ जाऊं, अगर मैं एक्स एक्सिस की तरफ रहता हूं तो मुझे अरे समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही। तो सबसे पहला काम क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। -3 तो पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव में तो है ही नहीं ना एक्स। So this will be your 1, 2 √2। हाँ या ना? अब एरिया निकालना है तो हम डबल करेंगे। इधर ध्यान देना सभी लोग। डबल क्यों? जितना ऊपर उतना नीचे। फिर 0 से 1 तक पैराबोला। अरे हाँ या ना? 0 से 1 तक पैराबोला। फिर 1 से, अब मैं आप लोगों से पूछूंगा नहीं, ये आ गया हमारा सर्कल। नहीं, मैं पूछूंगा नहीं कि √a² - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, पूछूंगा नहीं, बट आपको याद होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x²। अगर याद है तो क्वेश्चन हो गया। मैंने पहले कहा पूछूंगा नहीं। आपको इतना समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूले बेस्ड इंटीग्रेशन चलते हैं मेजर वे में, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं आया, नॉर्मल इंटीग्रेशन, तो एरिया गया काम से। फॉर्मूला तो कोई भी आ सकता है ना। चले आगे।